हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके पास आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमारा टॉपिक रहेगा एपी क्लास 10 का। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक स्कोरिंग चैप्टर भी है। एपी में क्या होता है, हमारे पास कुछ टर्म्स दिए रहते हैं। जैसे कि अगर मुझे एपी लिखना हो तो मैं जनरली क्या लिख सकता हूँ, जैसे ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d। इस प्रकार से मैं an टर्म्स तक जा सकता हूँ। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, ए क्या है सर? ए होता है किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म, ठीक है। और डी होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो सर an निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। an निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर an हमारा लास्ट टर्म है तो कितने टर्म्स हैं वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, इसमें एक और निकालने के लिए हमें आता है, जनरली हमें दिखता है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूलाज है। जैसे कि अब सपोज दैट मान लीजिए आपके पास a से लेके an तक टर्म्स दे रखा है और आपको इसका सम करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ n इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस पे सारे सवाल हम कर सकते हैं। तो मैं इसके बाद आपके पास एक सवाल लेके आता हूँ, कृपया आप उन्हें देखें और समझें कैसे हो रहा है सॉल्व। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सवाल है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो या मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम क्वेश्चंस को देख के हम उसके डाटा को सही से लिख पा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्या हमें दे रखा है। अगर हमने सवाल को समझ लिया, हमने क्वेश्चन को समझ लिया, तो फिर सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो इसमें आपके पास n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा है 50, थर्ड टर्म कहने का मतलब a3 वो दे रखा है 12 और लास्ट टर्म दे रखा है 106। तो हमें क्या निकालना, 29 टर्म निकालना है, ठीक है। आप देखिए, अगर a3 दे रखा है तो हम इसे लिख सकते हैं a3 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और a3 है कितना हमारे पास, 12 है। और a होता क्या है, a हमें नहीं पता, और n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 डी। तो 12 इक्वल टू आ गया सर a प्लस 2d। इसे हम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, ठीक है। साथ ही हमारे पास an भी दे रखा है। an ही हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। तो an कितना है, 106। व्हाट इज an? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 106। आप देख सकते हैं n भी दे रखा है 50 माइनस 1d, 50 माइनस 1d इट्स 106। तो कितना हो गया, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। इक्वेशन 2 आपको आप देख पा रहे हो, ये कुछ ना कुछ हमने जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है अपने मैथ्स चैप्टर में, ये कुछ उस प्रकार से ही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो हमें कुछ इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो ये कट जाएगा और 49 में से 2 जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 6 में से 2 गया 4, इट्स 94। ये 2 बार चला जाएगा। तो आपको यहाँ से कॉमन डिफरेंस d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, d हमें मिल चुका है। तो हम किसी भी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसे, यहाँ से हमें a भी मिल जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 12 था, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2d, 2 इंटू 2। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8।
ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना 29th टर्म, इट मीन्स A29। तो कोई भी हो, जैसे A29 है तो A + 28D, A + 2D अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है तो आपने देखा होगा हमने लिखा था A + 2D। तो कोई भी टर्म निकालना है जो D के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उससे एक माइनस कर देना है हमें। ये काफ़ी ईजी है, आप ध्यान भी रखेंगे। अब मैंने बता भी दिया आ कैसे रहा है। तो A हमारे पास कितना है 8 और कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 2, 8 56 + 64, तो 829 कितना आ गया 64। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियोस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।